आज के इस वीडियो में व्याकरण से सवाल पूछेंगे। शब्द विचार किसे कहते हैं? व्याकरण के जिस भाग में शब्द के भेद अवस्था और व्यक्ति का वर्णन उसे शब्द विचार कहते हैं। बता तुम, शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण सुनाई को शब्द कहा जाता है। ठीक है, तुम बताओ अर्थ की दृष्टि से शब्द के भेद और कौन कौन? दो, सार्थक निरर्थक। दो भेद, सार्थक निरार्थक। तुम बताएगा निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक का शब्द कहते हैं। जैसे कच्छ तप। ठीक है, तुम बताएगा सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का स्वयं कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे माता पिता विद्यालय छात्र। ठीक है, तुम ही बताएगा व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं और कौन कौन? 3 भेद। कौन कौन है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तुम बताएगा रूढ़ किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अलग कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ कहते हैं। ठीक है, तुम बताओ यौगिक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का खंड सार्थक उसे यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तुम बताएगा योग रूढ़ किसे कहते हैं? जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करते हैं उसे युगरूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, तुम बताएगा उद्गम या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं और कौन कौन? 4, सार्थ, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, चल तुम बता दो। तुम बताओ तद्भव किसे कहते हैं? कुछ शब्द संस्कृत और प्रकृत से रूपांतरित होकर हिंदी में मिल गई है। ऐसे विकृत संस्कृत और प्रकृत तत्वों के तत्व कहा जाता है। जैसे जैसे हम बताओ तुम तो तद्भव में। मोर, नो। ठीक है, मोर, नौ, चार। तुम बताएगा देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज, जो सब देश के अंदर बोलचाल की भाषा से लिए गए उसे देशज कहा जाता है। जैसे चिड़िया। ठीक है, पगड़ी। ठीक। तुम बताओ विदेशज। जो सब विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल गए हैं उन्हें विदेशज कहा जाता है। जैसे टेबल लैंप। टेबल लैंप। ठीक है, तुम बताएगा प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, तुम ही बताएगा सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा के बदले में आते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तुम बता दो विशेषण किसे कहते हैं? जो सब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता होता है विशेषण कहते हैं। ठीक है, तुम बता दो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, अवस्था, स्थान और नामों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तुम बताओ क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से करना या होना समझना जाया सकता उन्हें क्रिया कहते हैं। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। तुम बताएगा अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता उसे अव्यय कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।